पीएम आवास योजना जिसमें सरकार की तरफ से आप लोगों को घर बनाने में मदद दी जाती है, अब उसके रूरल के एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अर्बन के बताया था, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को रूरल के बताने वाला हूं। आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी बताने वाला हूं, तो उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि रूरल, जो गाँव में रहते हैं उन लोगों के लिए ये स्कीम अभी ओपन हो चुकी है, जहां पे आप लोग अप्लाई करना है। सरकार आपको अप्रूवल देगी तो आप लोगों को सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपये तक जो है ना अमाउंट दिया जाएगा आप लोगों को खुद का घर बनाने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस कैसे करना है बताने वाला हूँ। इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल में चले जाना है। यहाँ पे पीएम आवास योजना रूरल सर्च कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ग्रामीण PMAYG आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप लोगों को यहाँ पे मेन्यू के बाजू में 3 डॉट दिख रहे हैं, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आवास प्लस 2024 सर्वे का ऑप्शन दिख रहा है। ये सर्वे में आप लोगों को रजिस्टर करवाना है, तब जाके आप लोगों का नाम वहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे पीएम आवास, ये जो पीएम आवास प्लस है उसके ऊपर सर्वे के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट में 3 लिंक दिख रही है। आप लोगों को लेटेस्ट ऐप फर्स्ट वाला जो है पीएम आवास प्लस का जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो लिंक पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है, इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये जब तक इंस्टॉल होगा तो मैं फिर से वापस चले जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड नंबर पे जो है ना वेबसाइट है वो छोड़ दो। थर्ड नंबर पे आधार फेस ऑथेंटिकेशन है, उस पर भी हम लोगों को लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो इसको भी हम लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। तो अब हमने 2 एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, पहला आवास प्लस उसको और दूसरा ये आधार ऑथेंटिकेशन को। आवास प्लस वाला एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, उसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इंग्लिश। आपको जो कंफर्टेबल है वो चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को परमिशंस दे देना है, जो भी वो परमिशन पूछ रहा है। परमिशंस दे देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को ऊपर सेल्फ सर्वे का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है और ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डायरेक्टली आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ये तभी दिखाएगा जब आप लोगों ने दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हों। तो यहाँ पे जो भी परमिशन ये पूछ रहा है उसको भी आप लोगों को अलाउ कर देना है। याद रखना, ये अभी आपका दूसरा एप्लीकेशन ओपन हुआ है, जो आधार ऑथेंटिकेशन हमने डाउनलोड किया था वो वाला। उसके बाद देख सकते हैं ये एप्लीकेशन में आप लोगों को जो है ना अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, लाइव जो आपका आधार कार्ड में फेस होता है वो। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली बताया जा रहा है कि क्या क्या करना है। एक बार रीड कर लेना। नीचे वहाँ पे जो है ना टिक करने का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए फेस का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप लोगों को आपका फेस दिखाना है। याद रखना, फेस अच्छे से लाइटिंग में होना चाहिए। फेस दिखाने के टाइम पे कोई भी ग्लासेस वगैरह मत पहनना। और याद रखना कि आप लोगों को जो है ना अच्छे एक प्लेन वाइट बैकग्राउंड में जो है ना आप अपना फेस यहाँ पर दिखाएं, ताकि वो अच्छे से ले सके। और जैसे ही आपका फेस यहाँ पे देखिए रेड सर्कल दिखा रहा है, अब जैसे ये सर्कल ग्रीन होगा आप लोगों का, इसका मतलब आपका फेस पूरी तरीके से दिख रहा है। तो तभी आप लोगों को अपने आइस ब्लिंक करते रहना है, तो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। तो जैसे ही कैप्चर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का eKYC सक्सेसफुली हो चुका है आपके आधार के फेस के ऑथेंटिकेशन के जरिए। अब यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पिन जनरेट करने के लिए बोला जाएगा। आप लोग कोई भी 4 नंबर रख देना। पिन है ये, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो कोई भी 4 नंबर एंटर करके आप लोगों को क्रिएट पिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पिन क्रिएट करोगे फिर से आप लोगों को पिन पूछेगा, तो वही पिन आप लोगों को एंटर कर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कर दोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों की लोकेशन की डिटेल पूछेगा, जहाँ पे आपको स्टेट आपका जो है वो एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो चूज़ करना है, ब्लॉक, पंचायत, विलेज, सारी डिटेल्स आप लोगों को चूज़ कर लेनी है आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद कुछ इस तरीके से जो है ना आप लोगों का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को ऐड और एडिट सर्वे, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेम ऑफ द हेड पूछ रहा है, यानी कि आपके घर में जो हेड है आप लोगों को उनका नाम एंटर करना है। याद रखना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा कि जो भी महिलाएं हैं उनके नाम पे जो है ना आप लोग रजिस्टर करवाएं। तो सबसे पहले जो हेड है आपके, तो घर में जो भी महिला है, पुरुष है, जो हेड है उसका नाम आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है जो आधार कार्ड में है। उसके बाद उनका आधार कार्ड का नंबर डाल देना। उनके बाद जॉब कार्ड का नंबर डालना है। याद रखना, कुछ जॉब कार्ड जो है ना कुछ इस तरीके का होता है, जो आप लोगों को जॉब कार्ड का नंबर डालना होता है।
तो वो कैसे, आपको जॉब कार्ड अगर नहीं है तो कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं एक बार आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूंगा, नीचे अगर कमेंट करते हैं तो। उसके बाद आपको जेंडर डालना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, SC ST अदर है, आप लोगों की दूसरी कैटेगरी है तो अदर्स चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपकी एज कितनी है कैलकुलेट करके डाल देना। उसके बाद आप लोगों का मैरिज स्टेटस पूछ रहा है, मैरिड है नहीं है एंटर कर देना। उसके बाद आपको नेम ऑफ द फादर पूछ रहा है, तो फादर है तो फादर चूज़ करके फादर का नाम लिखना, नहीं तो हस्बैंड है तो हस्बैंड चूज़ करके हस्बैंड का नाम लिख देना। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर कर देना। उसके बाद आपका लिटरेसी पूछ रहा है, यानी कि आप पढ़े हुए हैं नहीं है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो चूज़ कर लेना, और ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं वो चूज़ कर लेना। मान ली नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे वो भी ऑप्शन है, वो भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद नीचे आप लोगों को आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आप लोगों को इंटर कर देना है। इंटर करके नीचे जो देखेंगे उसके बाद आप लोगों के फैमिली में कितने मेंबर्स है वो पूछ रहा है, तो वो मेंबर्स आप लोगों को काउंट करके इंटर कर देना है। उसके बाद में देखिए एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि आपके फैमिली मेंबर में कोई डिसेबल है क्या पूछ रहा है, यानी कि हाथ पैर से कुछ जिसको बोलते हैं विकलांग बोलते हैं हम, तो वैसा है क्या पूछ रहा है तो यस, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद एनी मेंबर विथ क्रिटिकल इलनेस, यानी कि कोई मेंबर को क्रिटिकल इलनेस है क्या पूछ रहा है तो डाल देना, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद आप लोगों को फैमिली इनकम पूछ रहा है, एनुअल इनकम कितनी है वो इनकम इंटर कर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऐड फैमिली मेंबर का ऑप्शन दिख रहा है। जितने फैमिली मेंबर आपने वहाँ पर एंटर करे थे यहाँ पर उतने फैमिली मेंबर का आप लोगों को ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि सबका नाम ऐड होना पड़ेगा। तो सबसे पहले फैमिली मेंबर का नाम लिखना, आधार कार्ड का नंबर डालना, जेंडर जो मेल है फीमेल है वो डाल देना, रिलेशनशिप यानी कि आपके फादर हैं, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है वो डाल देना। उसके बाद जो है ना एज, उसके बाद जो है ना मैरिड स्टेटस, मैरिज क्या है उनकी स्टेटस क्या है, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, फिर उनके सेम लिटरेसी वो यानी पढ़े लिखे हैं नहीं है, या फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद वो डिसेबल है नहीं है, ये सारी चीज़ें एंटर कर ऐड मेंबर पे क्लिक कर देना। जैसे ही ऐड मेंबर पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप लोगों का एक मेंबर ऐड हो चुका है। अब ऐसे ही करके आपने जितने मेंबर डाले थे सभी मेंबर का ऐड करना है। तो जैसे ही आपके पूरे मेंबर्स ऐड हो जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन दिखाएगा, तब तक आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे नहीं बताएगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट बेनिफिशियरी बोल रहा है, यानी कि आप किसके नाम पर जो है ना ये स्कीम अप्लाई करना चाहते हो वो पूछ रहा है। तो कोशिश ये करना कि आप महिला के नाम पे अप्लाई करें, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा पहले कंसिडरेशन मिलता है। तो अगर महिला नहीं है तो आप लोग अपने फादर के ऊपर या फिर ब्रदर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सीधा उनके नाम पे आप लोगों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आप लोगों को फिर से जो है ना आधार ऑथेंटिकेशन का जो है ना फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे उनका फेस ऑथेंटिकेशन करना है जिनका अभी आपने चूज़ किया था, फादर मदर जिसके भी नाम पे आपने स्कीम चूज़ करी थी उनका यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करना है, वैसे ही जैसा हमने अभी पिछले टाइम किया था। जैसे ही फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं KYC सक्सेसफुल दिखा रहा है, यहाँ पर ओके क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप लोगों को बैंक डिटेल्स पूछ रहा है, तो जो भी आपके बैंक डिटेल्स है वो यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करना है। सारी डिटेल्स हैं आपके बैंक का जो है ना, आपका टाइप पूछ रहा है, ऑफिस नेम पूछ रहा है, आपका ब्रांच नेम, आपका जो है ना अकाउंट नंबर फिर से कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है, और बेनिफिशियरी नेम एज पर बैंक, यानी कि बैंक में जो करेक्ट नाम है बेनिफिशियरी का वो इंटर कर आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके सारे जवाब देने हैं। सबसे पहले ओनरशिप ऑफ द हाउस बीइंग सर्वेड, यानी कि आपको जो है ना ओनरशिप जो है ना आपका हाउस अभी जो फिलहाल आप रह रहे हैं वो आप खुद के घर में है या रेंट के घर में पूछ रहा है। तो खुद के घर में है तो ओन चूज़ करो, रेंट के घर में है तो रेंटेड चूज़ करो। उसके बाद आप लोगों को पूछ रहा है कि आपकी जो वॉल्स हैं, घर की दीवारें हैं, पक्की है कच्ची है पूछ रहा है। अगर आपकी ईंटों की दीवारी है तो वो पक्का है, अगर आप लोगों की लकड़ियों की दीवारें हैं तो गाँव में जैसे होती हैं उस तरीके की हैं तो आपका कच्चा है। बाद में उसको पूछ रहा है कि आपका रूफ़ कैसा है, रूफ़ टॉप आपका कैसा है पूछ रहा है। अगर आपने पूरा छत डाल दिया है तो आपको पक्का चूज़ करना है, अगर आपने घर नहीं डाला है, लकड़ियों से वगैरह से कवर किया है तो कच्चा चूज़ कर सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ़ रूम्स पूछ रहा है कि आपके घर में कितने रूम हैं वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को लैट्रिन फैसिलिटी पूछ रहा है या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है, तो आपकी इनकम की सोर्स क्या है वो चूज़ कर लेना, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। अगर नहीं तो अदर्स ऑप्शन रहेगा वो भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों के घर में 3 और 4 व्हीलर मोटर व्हीकल है क्या पूछ रहा है, यस और नो, है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आप लोगों को मैकेनाइज 3 और 4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट आते हैं ट्रैक्टर वगैरह या फिर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, वो है या नहीं है पूछ रहा है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आप लोगों को एनी मेंबर हैज़ किसान क्रेडिट कार्ड, आपका किसान क्रेडिट कार्ड किसी के पास है
तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद एनी मेंबर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यस है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोगों को पूछ रहा है कि एनी मेंबर ओन्स ए नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आप लोगों को एनी फैमिली मेंबर अर्न 15,000 पर मंथ, उससे ज़्यादा कमा रहा है क्या पूछ रहा है, तो वो भी आप लोग चूज़ करना। फिर टैक्स पे कर रहा है क्या पूछ रहा है, तो उसका भी आप लोग यस नो में जवाब देना। फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स पूछ रहा है, वो पे कर रहे हैं तो यस नो में क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोगों को 2.5 एकड़ और उससे ज़्यादा इरीगेटेड लैंड है क्या पूछ रहा है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद 5 एकड़ से ज़्यादा या 5 एकड़ आप लोगों को अनइरीगेटेड लैंड है क्या पूछ रहा है तो यस, नहीं है तो नो क्लिक कर देना। उसके बाद जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके आप लोगों को जवाब दे देने हैं साइमल्टेनियसली। जवाब पूरे आप लोगों को यस और नो में ही देना है। उसके बाद सारे जवाब देने के बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोगों को आपके जो पुराना घर है, अभी जो आपने डिटेल दी थी उसके आप लोगों को फ़ोटो पूछ रहा है, तो आप लोगों को 2-3 फ़ोटो जो भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं अपलोड कर देना। रिमार्क में आप लोग लिख देना कि आप लोगों का घर कैसा है, क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देना, घर कच्चा है, पक्का है, ऐसा जो भी है आप लोग पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में लिख देना। लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद कुछ इस तरीके से अगर आप लोगों को आएगा तो यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को बेनिफिशियरी वांट्स टू गेट इनरोलमेंट इन मेसन ट्रेनिंग, यानी कि घर बनाने की ट्रेनिंग में आप लोगों को इन्वॉल्व होना है क्या पूछ रहा है तो यस, नहीं है तो नो क्लिक करना। यस करने के बाद आप लोगों को 3D ड्राइंग देगा, तो वो ड्राइंग आप लोगों को कोई भी एक सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे आप लोगों को प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोगों का फॉर्म आ जाएगा, जितना आपने फिलअप किया था सारी डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पर शो हो जाएंगी। एक बार देख लेना सही है या नहीं है। उसके बाद आप लोगों को नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा डिक्लेरेशन पे टिक कर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का सर्वे कंप्लीटेड बोल के आप लोगों को ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आप लोगों को अपलोड सेव्ड सर्वे डेटा पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है सेकंड नंबर पे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे वो एप्लीकेशन बताएगा जो हमने अभी फिलअप किया था, उसके ऊपर हम लोगों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे अपलोड रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, उस पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आपका जो भी जो है ना नंबर ऊपर दे रहा है, रेफरेंस नंबर आपका, उसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, आगे फ्यूचर में काम आ सकता है। तो बस इतना ही करना है, आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो चुका है। सरकार के पास ये फॉर्म चला जाएगा, वहाँ पे रिव्यू होगा सब कुछ। अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट सही है तो आप लोगों को एक बार जो है ना आपके घर पे भी आएंगे सारी चीज़ें चेक करने के लिए। वो भी अगर सही होता है तो आप लोगों को सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। अब वो भी जो है ना आप लोगों को इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक शायद 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो आप लोगों को जो है ना आपका जो बैंक अकाउंट प्रोवाइड किए हैं वो भी आप लोगों का सही से हो, वो भी आप लोग ध्यान रखना। किसी का भी जो है ना रूरल में यानी कि गांव में आप लोगों को कच्चा घर है, पक्का घर बनाना है, तो आप लोग तुरंत इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐप के थ्रू से ही आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा जैसा मैंने बताया था। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।